वोट बाबा के नाम पर मिलेंगे, बात दिलेर एक हो जाना है, बाबा मजबूत होना चाहिए। ये अभी दिलेर साहब भूल रहे हैं कि खैर क्षेत्र ने मुझे चुन के भेजा है। तीसरी पीढ़ी है, इनको तो राजनीति अच्छे से करनी आती है। कोई बात नहीं, वो आरक्षण का फायदा मिल रहा है और कुछ नहीं है। एक विधायक हार जाएंगे यहाँ तो खैर हार जाएंगे, तो फिर कहाँ से बाबा बनेंगे? कोई फर्क ना पड़ रहा है, घर भी थे खाद वगैरह ना मिल लो टाइम पे, लाइन में लगना पड़ रहा हो तो अगले सरकार सही थी फिर? ना, वो तो बहुत बदतमीज है। परेशान भी है लेकिन फिर भी बाबा चाहिए। बाबा ही चाहिए, बाबा ही करेगा समस्या समाधान। तो चुनाव पंचर है साइकिल में, तो बाबा की सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगो ना हो। वहाँ के टाइम में हर 8वें दिन एक दंगो हो, तो हर अब तो आपके विधानसभा से ही राजस्व मंत्री हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे। मंत्री का बुलाए रहे हैं, बन गए बनो अपने काम कर रहे हैं। बाकी मांग यही है, दिलेर जी क्षेत्र में रहें, लोगों की समस्याएं सुने, किसानों की समस्या सुने। सबसे बड़ी बात यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं। मैं अपने गांव की अगर बात बताऊं, जैसे रोड वाला मुद्दा, ये इस टाइम पे करंट मुद्दा है। लोग परेशान हैं, जिनके पास में मुआवजा नहीं है, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है या फिर कम मुआवजा मिल रहा है, उनकी समस्याएं सुने। कोई सुनवाई का दर्जनों दुर्लभ है। जो कागज की मुझे जरूरत थी, वो कागज मुंह पे पैसा खर्च करवाए। मेरी घरवाली के कैंसर भयो, सांसद जी ने 1.5 लाख रुपया को मुआवजे की लिख दी, आज तक मुझे नहीं मिला। मेरी नौकरी चली गई, आज तक का सांसद विधायक ने नहीं सुनी। जी अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? संतोष कुमार। कैसा काम कर रही है योगी बाबा की सरकार? काम तो बढ़िया कर रही है, पर कुछ समस्याएं हैं। समस्या कैसे? खाद वगैरह ना मिल लो टाइम पे, लाइन में लगना पड़ रहा हो। लाइन में लगना पड़ रहा है, तो अगले सरकार सही थी फिर? ना, वो तो बहुत बदतमीज है। परेशान भी है लेकिन फिर भी बाबा चाहिए। बाबा ही चाहिए। तो समस्या का समाधान कौन कर सकता है? अखिलेश कह रहे हैं हमें सत्ता में मौका दो, 10 साल से बाहर है, हम समस्या वहाँ पे समस्या समाधान न होगा, बाबा ही करेगा समस्या समाधान। तो बाबा ही करेगा समस्या समाधान। कह रहे हैं कि साइकिल निकल चुकी है, अब तो लखनऊ से अब तो सत्ता बना के लखनऊ वापस जाए। चुनाव पंचर है साइकिल में, तो बाकी जो रिम है वो टेढ़ी भर जाएगी। ओके, बार बार वो तो दावा कर रहे हैं कि ये तो ढोंगियों की सरकार है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है इस सरकार में। और बाबा की सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगो ना हो। वहाँ के टाइम में हर 8वें दिन एक दंगो हो, तो हर दंगे भाई 700 प्लस 884 दंगे हुए थे। हाँ जी, बाबा की सरकार में एक सांप्रदायिक दंगो ना हो। ये वही अलीगढ़ है जो बार बार कर्फ्यू झेलता था, आज बढ़िया से आराम से घूम रहा है, जलाव से हो रहा है वहाँ पे, खैरेसर धाम पे आराम से बढ़िया से, तो मजे में रह रहे हो। मजे में रह रहे हैं बिल्कुल। इसकी बागडोर किसके हाथों में सौंपना चाह रहे हो की बात? बाबा के हाथ में, वो तो रहनी है, बाबा के हाथ में ही रहनी है। लेकिन आरोप लगता है ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते। वो तो सत्ता पक्ष का विरोध तो होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। थोड़ी सी समस्या आ रही है, गैस ना मिल पा रही, यूरिया ना मिल पा रहा, किसान परेशान है, यात्री परेशान है। हमारा गांव जा रहा हो, रोड पे मुआवजा कम मिल रहा है, लोग बागन परेशान है, ये समस्या है। बाकी समस्या सुलझा कौन सकता है? अखिलेश दावा कर रहे हैं हमें लाई सत्ता में, हम तो एकदम बढ़िया से मुआवजा देते हैं। वो तो कर ही ना सके ना, को बीजेपी कर सके, बाबा ही कर पावा। वो दुखी आप फिर भी दुख हैं, लेकिन फिर भी बाबा तो चाहिए भैया। देश के लिए बाबा, मतलब राज्य के लिए बाबा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सब जगह बाबा ही होना चाहिए, भगवान आदि बस बाबा, बिल्कुल। और इधर भी भैया है जी, भैया युवा हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि युवाओं तो परेशान है, त्रासते है, इस सरकार में रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो लग रहा है आपको इस सरकार में ऐसा कुछ है? देखो, परफेक्शन तो नहीं है, किसी भी सत्ता में परफेक्शन नहीं हो सकता, कुछ कमियां हैं। और डिमांड भी है सरकार से, इसी सरकार से मांग है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हों। बाकी उम्मीद भी इन्हीं से है। पिछली सरकारों को देखा है हमने, गुंडा राज था, 7 बजे के बाद में आप लिंक रोड पर निकल नहीं सकते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज वो सब है, बहन बेटियां आराम से रात को 9-10 बजे तक घूम सकती हैं। गुंडा राज कम है, लाइट अभी हर जगह है, 24 आवर्स लाइट हर जगह है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उनको सुलझा। यादव कह रहे हैं कि हमें सत्ता में लाइए, माताओं बहनों को हम 40,000 देंगे, तो कहीं ना कहीं तो वोट कटेगा ना फिर। ये लॉलीपॉप नाते हैं वो, और उनको सत्ता में लाए थे 2017 तक उन्होंने शासन किया था इस राज्य पर। 12 से 17 तक वो रहे थे। 800 से ज्यादा दंगे इस प्रदेश में हुए थे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, हर जगह सांप्रदायिक दंगा होता था। हजारों निर्दोष लोगों ने जान गंवाई, पलायन करना पड़ता था। कैराना आप देख लीजिए, युवाओं का पलायन हुआ था। और मुजफ्फरनगर में कितने सचिन गौरव, उन 2 लड़कों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और आज वही मुजफ्फरनगर है, कावड़ी आराम से आ रहे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। कोई सांप्रदायिक जैसी हिंसा जैसी कोई चीज़ नहीं है। और माफिया अपने घरों में है या फिर ऊपर हैं,
तो शासन तो यही चाहिए, बाबा ही तो चाहिए। योगी ने तो पहले ही बोला था या तो माफिया पलायन कर जाए या फिर यूपी छोड़ दे, मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये देखने को मिला यूपी। बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। इन्हीं से उम्मीद है, थोड़ी बहुत कमियां हैं उन पर सरकार ध्यान दे। किसानों की उम्मीद, ये समस्या डीएपी वाली, ये बहुत बड़ी समस्या है। आलू का रेट, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद पर आलू को रेट, आलू के तो इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कि 27 में फिर भी बाबा नहीं लाएंगे, जरूर इनको ही लाएंगे और समस्या का समाधान भी है। हाँ, समस्या का समाधान कर, समस्या इनको बताना जरूरी, इन तक पहुंचना जरूरी है। समस्या पहुंच नहीं पा रही है। पहुंच नहीं पा रही, किसानों की समस्या है, धरातल पर भी दिखती हैं वो। तो ये सरकार बार बार दावा करती है कि हम किसानों की हितैषी सरकार है, तो लगता है हितैषी सरकार। हाँ, इन दो चार चीजों के एवज में हम अखिलेश यादव को अगर सत्ता में ले आए तो वो नहीं काफी होगा, क्योंकि हम उनको 2012-2017 तक देख चुके हैं। उतना गंदा शासन हमें नहीं चाहिए इस प्रदेश में। तो 10 साल से योगी जी हैं, इन्होंने कुछ सुधार किया? बिल्कुल सुधार किया। हमारी कानून व्यवस्था में सुधार है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है, सड़क, पानी, बिजली, इसमें सुधार है। और ये रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए और जो हो रहे हैं। 5 साल किसी एक ऐसे व्यक्ति को देना जिन्होंने सत्ता को किस दूसरे हाथों में दे रखा हो। आजम खान रामपुर से सत्ता चला देते, इटावा से कोई और सत्ता चला रहा है, तो ऐसे हाथों में सत्ता देना जहां पर 4-5 मुख्यमंत्री हों, तो ये 5 साल की बात कोई छोटी बात नहीं कि एक बार दे दो, देख लो 10 साल से कोई और चला रहा है, एक बार और दे दो किसी को, छोटी बात नहीं नहीं। देंगे अखिलेश को? नहीं, हम तो नहीं देना चाहेंगे बिल्कुल। इस लेकिन बार बार आरोप लगता है कि ईवीएम में चोरी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, इसलिए से बीजेपी आ जाती है। तो लगता है आपको कि ये हो रहा है? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका बीजेपी हारी, केरल बीजेपी हारी, तमिलनाडु बीजेपी हारी। पिछले 12 साल में कितने चुनाव बीजेपी हारी? जहां हारी वहां ईवीएम नहीं थी, वहां पे भी तो ईवीएम थी। जहां जीतते हैं वहां ईवीएम हैक, और जहां हारते हैं वहां लोकतंत्र। तो ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी है, बाबा को मठ भेज देगी और मठ में काम होता है घंटा बजाना, बाबाओं का काम घंटा बजाना होता है। घंटा बजाएं, सत्ता तो हम संभालेंगे। उस व्यक्ति ने भगवा पहनकर सत्ता कैसे चलाई जाती वो दिखाया है इन 9 सालों में, और एक मिसाल पेश करिए पूरे देश में। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख कर आया युवा सरकार कैसी चलाता है, और एक मठ में बैठा व्यक्ति कैसी सरकार चलाता है, ये प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। सरकार यही रहेगी। यूपी की जनता बहकावे में नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी बहकावे में, ना आना चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर बाबा को 27 में भी दोबारा रिटर्न लाना चाहिए, और यही उम्मीद है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बना दो बाबा को, तो बनने चाहिए प्रधानमंत्री? ये संगठन के हाथ में मुझे लग रहा है। जब पब्लिक की मांग होगी तो संगठन क्या करेगा? मांग तो संगठन तक पहुंचती होगी ना। और मांग को पूरा करना भी चाहिए। जब तक भाजपा संगठन चाहे, हम तो चाहेंगे यूपी में रहें बाबा अभी एक और टर्म, उसके बाद केंद्र में जाएं, लेकिन एक और टर्म अभी यूपी में जरूरत है उनकी। सत्ता तो ठीक है, काम सही चल रहा है, पर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बाबाओं को काम घंटा बजाना होता है ना, मठ भेज देंगे। घंटा फंटा तो ठीक है। मैं तो एक गांव की समस्या है, गांव में रोड निकल रहा है, लोगों के मकान टूट गए, जा रहे हैं, कोई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है ढंग से। और कोई अब तो आपके विधानसभा से ही राजस्व मंत्री हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे। मंत्री का बुलाए रहे हैं, यहाँ बन गया बनो अपने काम कर रहे हैं। ये गांव की समस्या बहुत बड़ी है। ये लोकल विधायक है जो क्षेत्र देखा तो वो तो खेरते पली तरफ रहते हैं, जट्टारी साइड में रहते हैं। सरकारी वाले कहते हैं कि अंडला की तरफ ज्यादा रहते हैं। यहाँ तो आज तक कोई काम ही नहीं किया, ना आज तक आए। वो कहते हैं जट्टारी वाले तो कहते हैं कि फोन भी नहीं उठाते हैं दिलीप जी तो हमारा। कोई नहीं आता यहाँ, सब ऐसे ही हैं सब। ऐसे विधायक ऐसे काम नहीं करेंगे तो फिर बाबा कैसे आएंगे 27 में? आप कह रहे हैं कि बाबा को लाएंगे 27 में। बाबा तो ठीक है भैया जगह पे, पर खैर की समस्या बहुत खराब है यहाँ। हम तो अपनी माने जानते, अपनी यहाँ जानते हैं, खैर में बहुत समस्या खराब है। जब एक बूंद से घड़ा भरता है, तो जब एक विधायक हार जाएंगे यहाँ तो खैर हार जाएंगे, तो फिर कहाँ से बाबा बनेंगे? कोई फर्क ना पड़ रहा, एक हार भी थे। वोट तो बाबा के नाम पे ही मिलेंगे, वोट बाबा के नाम पे मिलेंगे। बस दिलेरे एक हो जाना है। बाबा मजबूत होना चाहिए, तो सीट नहीं देनी चाहिए, किसी और को देना चाहिए। हाँ, किसी और को, हाँ किसी चेहरे को मौका मिलना चाहिए। हाँ कोई कर्मठ व्यक्ति हो, एक्टिव। लोगों की अधिक मांग तो है कि कोई और व्यक्ति। हाँ ये एक्टिव नहीं है, ये तो नीरस है। ये बार बार जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जट्टारी क्षेत्र में भी थे, और ये विधानसभा खैर है, और ये मैं फिलहाल अंडला गांव में मौजूद हूँ, और ये यहाँ के लोग हैं। ये बार बार कह रहे हैं, जैसे दिलेर साहब फोन भी नहीं उठाते हैं, इनकी मांग है कि बाबा तो सत्ता में आए लेकिन दिलेर साहब नहीं चाहिए। ऐसे ही है जी, दिलेर साहब नहीं चाहिए, नया चाहिए। कार्यकर्ताओं से संवाद उनका कम है,
और जमीन में जब वो मंत्री नहीं थे तब तक तो फिर भी वो हम उनको जट्टाई क्षेत्र में देखते थे और भी क्षेत्रों में जाते थे। पूरा प्रदेश, अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो खैर ने उनको कुर्सी दी है, अगर बड़े ओहदे पे पहुंचाया है तो खैर को भूले नहीं। भूले नहीं, और ये अगर करते रहेंगे 6 महीने का समय अभी भी चुनाव में बड़ी जीत होगी। थोड़ा ध्यान पब्लिक पर भी दें। आ रहा हूं जी भाई साहब जी। सबसे बड़ी समस्या गांव में मकान टूट गए गरीब लोगों के, रोड पे जो थे उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो धरना दीजिए, शासन प्रशासन तक खबर पहुंचाइए। में धंधा फन प्रदर्शन नहीं करते हैं ये लोग। आपके तो जिले पे भी ब्राह्मण जी बैठे हैं, सतीश गौतम जी, वो भी नहीं सुन रहे। वो ऐसा है, वो सुने जब यहाँ के विधायक कोई वहां जाके अपनी बात कहें ऊपर। सांसद भी तो इसी सांसद जी तो अपना काम कर रहे हैं जो भी है, वो भी अपनी पहुंचानी चाहिए, केंद्र सरकार पे पहुंचाएं बात। हाँ, बाबा से भी मिले जाके, हम उनको भी मिलना चाहिए, कहना चाहिए, गांव की समस्या उठानी चाहिए। या और वो भी पंडित हैं, आप भी पंडित हैं, ब्राह्मणवाद चला रहे हो आप भी। ना कोई ब्राह्मणवाद नहीं है यहाँ तो। अब ये दिलेर साहब कोई ब्राह्मण है? इनको वोट नहीं दिया है भाई, सबने वोट दिया इनको। समस्या तो सभी उठा सकते हैं ना, जन नेता जो भी चुना गया है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि नेताओं को स्वयं देखना चाहिए यहाँ वो निकलते हैं। गाड़ी तो यहीं से जाती है, अगर तुम्हारे यहीं से आते हैं और आते हैं, यहाँ को अभी खड़े हुए हैं, देख पूछिए किसी से। सामने आप जब वोट लेने आते हो तो सबके पास आते हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो ऐसा नेता क्यों चुनते हो जो रुके ही नहीं तो मिले? जनता की समझ है। अब ये समझेंगे, बदलेंगे। ये अब कुछ कह रहे हैं, होना है परिवर्तन, तो होना है। खैर नहीं आएगी, खैर से परिवर्तन होना है। सत्ता की तो हमें मालूम नहीं है, पर खैर से परिवर्तन जरूर होना है। किसान परेशान है, प्रत्याशी बदलना है। प्रत्याशी बदलना चाहिए। हाँ, पार्टी नहीं, प्रत्याशी। पार्टी तो बीजेपी, प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। तो एक विधायक ऐसे ही हर जगह से मांग उठने लगी तो फिर तो बाबा नहीं आएंगे। बाबा तो फिर अखिलेश वाली बात हो जाएगी, मट्टी जाएंगे। न सबकी एक जैसी मंशा थोड़ी होती है। अधिकतर लोग अपने क्षेत्र की समस्या सुनते हैं क्योंकि उन्होंने उनको चुन के भेजा है। ये अभी दिलेर साहब भूल रहे हैं कि खैर क्षेत्र ने मुझे चुन के भेजा है। तो तीसरी पीढ़ी है, इनको तो राजनीति अच्छे से करनी आती है। कोई बात नहीं, वो आरक्षण का फायदा मिल रहा है और कुछ नहीं है। तो भैया इस हिसाब से तो बाबा अखिलेश वाली बात सही हो जाएगी, मठ चले जाएंगे। ऐसा है, हर पार्टी में हर प्रत्याशी से कुछ स्थानीय लोग नाराज जरूर होते हैं। ऐसा भाजपा में नहीं है। सपा बसपा भी अपने प्रत्याशी देगी, उनसे भी नाराज होने वाले लोग होंगे। लास्ट ऑफ थिंग्स यही हो जाती है, जब लास्ट में जब चुनाव होते हैं, वोटिंग वाला दिन होता है, तो फिर वो पूरे 5 साल देखे जाते हैं। प्रीवियस रिजीम देखी जाती हैं, पहले के सत्ता देखी जाती है, तो फिर उस पर लोग वोट देते हैं। बाकी मांग यही है, दिलेर जी क्षेत्र में रहें, लोगों की समस्याएं सुने, किसानों की समस्या सुने। सबसे बड़ी बात यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं। मैं अपने गांव की अगर बात बताऊं, जैसे रोड वाला मुद्दा, ये इस टाइम पे करंट मुद्दा है। लोग परेशान हैं, जिनके पास में मुआवजा नहीं है, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है या फिर कम मुआवजा मिल रहा है, उनकी समस्याएं सुने। कई बार वो आए हैं, आश्वासन देकर चले गए हैं, अभी तक ठोस काम हो नहीं पाए इस बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी अगर गांव की समस्या बताऊं तो सबसे बड़ी समस्या यही है। बाबा तो खुश हैं, पर बाबा के सांसद विधायक इनते काउ तो खुश ना है। जनप्रतिनिधि काउ तो खुश नहीं है बस। कोई सुनवाई का दर्जनों दुर्लभ है। जो कागज की मुझे जरूरत थी, वो कागज मुंह पे पैसा खर्च करवाए। मेरी घरवाली के कैंसर भयो, सांसद जी ने 1.5 लाख रुपया को मुआवजे की लिख दी, आज तक मुझे नहीं मिला। मेरी नौकरी चली गई, आज तक काउ सांसद विधायक ने नहीं सुनी। मेरा मकान टूट रहा है, आज तक कोई मुआवजे से तो बाबा मट्ठी चले जाएंगे। मैं तो बाबा से नहीं नाराज हूँ, पर ये सांसद विधायकों से नाराज हूँ। आलू जिस किसान ने करे माली मेहनत करके बाकी लेके धर लो, तो आलू अब का है 2 रुपया किलो, 4 रुपया किलो जा रहा है। कोल्ड में का पैसा मिलेगा? तो 20 रुपया किलो बाजार में व्यापारी ने की सरकार वाई है रही है ना, अब तो वो कहानी कर दी है सरकार ने, बीजेपी वाला हिसाब है। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि ये तो व्यापारियों की सरकार है, बदल दो, तो फिर बदल लेंगे। एक दिन को कंडीशन है, कर जाए तो जाएगा, तो फांसी दे के मर गो, सिवा और का रहेगा। तो हमें वह बीजेपी थे और बातें क्या करना है। विपक्ष फिर सही आवाज उठा, तो मैं तो कोई ना दूसरी विपक्ष के आज ही जाऊंगा, कोशिश करूंगा। बाबा तो नाराज नहीं हूँ, पर मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो मैं तो नाराज हूँ। नाराज है। तो ये यहाँ से अंडला की जनता की आपने राय सुनी, और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर पंच।